नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र है, आप न्यूज कट टू कट देख रहे हैं। दरअसल ये जो चुनाव है, ये चुनाव में बहुत सारी चीज़ें आपको बदली सी नज़र आएगी। ये कलेक्ट्रेट है और कलेक्ट्रेट में कई दफ़ा आपने एक कर्मचारी नेता के रूप में विजय कुमार झा को देखा होगा, लेकिन चुनाव की बदली रणनीति के बीच आप देखेंगे कि इनकी पहचान बदल चुकी है और पहचान के साथ नारों का वो शोर भी बदल चुका है। विजय जी, आज कुछ बदले माहौल में आप जब यहाँ पर आ रहे हैं, आपके गले में फूल माला है, गले में आम आदमी पार्टी का पट्टा है, क्या लग रहा है ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर पर दिखेगा या जब आप चुनाव जीतकर आएंगे तो वो माहौल भी दिखेगा जिसका दावा आप कर रहे हैं? मेरे शरीर पर बदलाव नहीं, जहाँ गया हूँ वहाँ वैसे ही बदलाव होगा। जैसे भारत के प्रधानमंत्री चाय बेचते थे और आज प्रधानमंत्री बने हैं। मैं रिटायरमेंट के बाद आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया और अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलकर के काम कर रहा हूँ। मुझको आज बहुत गर्व है नामांकन भरते समय कि अरविंद केजरीवाल जी की बहुत बड़ी जीत हुई। उनके जो 10 गारंटी हैं उसमें एक गारंटी था निःशुल्क स्वास्थ्य। कल राहुल गांधी आकर के घोषणा की है कि 10 लाख तक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का हम फ्री में इलाज करेंगे। मैंने कुछ तो आगे बढ़े, हमारा नकल तो किए। स्वामी आत्मानंद स्कूल का नकल ये अरविंद केजरीवाल के स्कूल का नकल हुआ। अरविंद केजरीवाल जी 10 लाख 5 लाख गांव वाला शहर वाला नहीं, छत्तीसगढ़ के सभी जनता का यदि बड़ी बीमारी है करोड़ों रुपया लगे कि लाखों रुपया लगे, निःशुल्क शिक्षा। लेकिन आप ये बात बोला जाएगा ना कि जब आपका काम कांग्रेस कर दे रही है, वो निःशुल्क शिक्षा दे रही है, निःशुल्क स्वास्थ्य दे रही है, तो फिर आम आदमी पार्टी की जरूरत क्यों है? सारा काम तो वो कर देंगे। फिर भैया बहुत अच्छा प्रश्न किए। वो नकल करते हैं, हम असल है। अरविंद केजरीवाल का असल है। आप बोल रहे हैं ना कि वो शिक्षा दे रहे हैं, ग्रेजुएट तक फ्री में शिक्षा। अरे उनसे पूछो, छत्तीसगढ़ का मेरा बेटा डिप्टी कलेक्टर तहसीलदार नहीं बनता। अरे लोग बोलते हैं क्यों नहीं बनता? पीएससी में घोटाला, अधिकारी का बेटा, वहाँ के कर्मचारी का बेटी, दमान नेताओं के बेटा, वो तो अच्छा हो गया 1 करोड़ रुपया लेके किसी कुत्ता बिल्ली को भी डिप्टी कलेक्टर पीएससी में सेलेक्ट नहीं कर दिया। ये डिप्टी कलेक्टर के पद का अपमान होता। ये पीएससी में जो घोटाला हुआ ना, छत्तीसगढ़ के जितने मेरे युवक मेरे साथ हैं सबके पीठ में छुरा भोंका गया। और वही मुख्यमंत्री बोलते हैं कोई साक्ष्य बताओ। अरे भूपेश बघेल जी जीराम घाटी में बोले थे मेरे जेब में साक्ष्य में जाँच कराऊंगा। 5 साल निकल गया, आपके परिवार के आपके नेता लोग दिवंगत हुए थे। हम तो आज भी बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी का सरकार बनेगा, जीराम घाटी की जाँच होगा। कोई मंत्री, कोई अधिकारी, कोई कंत्री जो दोषी। लोग बोल रहे हैं कि आपको दक्षिण में ले जाकर फंसा दिए। मेरे को अब साहब मालूम नहीं, बृजमोहन अग्रवाल महंत जी का जन्म दक्षिण में नहीं हुआ, मेरा जन्म पुरानी बस्ती में हुआ। मैं सबके सुख दुख में आ गया हूँ, जन्म लिया, पला बढ़ा और आज तक वही हूँ। आप काम बोल रहे हैं कर दिए ना, आपके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है वहाँ पे। अरे मेरे लिए यही छोड़ा है कि आपका जितना उम्र है ना भैया, कभी जीवन में उतना गड्ढा नहीं देखा होगा। रायपुर राजधानी और दक्षिण में उतने गड्ढे उसको मैं पाटूंगा। लेकिन बोलते हैं बृजमोहन अग्रवाल बहुत बड़े रणनीतिकार है ना, नहीं सक पाएंगे, आपके पास उतनी कूटनीति की नहीं है। अरे मैं उनसे ज़्यादा रणनीतिज्ञ हूँ। आपको बता दूँ वहाँ जितने कैंडिडेट है कोई वकील नहीं है, मैं वकील हूँ। पूरे अधिवक्ता लोगों का मुझको साथ मिला। अभी सब पत्ते नहीं खोलूँगा, मेरा विश्वास है आप लोग का आशीर्वाद से। आप लोगों ने कर्मचारी संघ में मुझको 0 से 99 बनाया था ना, 100 आप बनाओगे और जीत के बताऊँगा। मेरा नाम विजय है, लोगों को बोलता हूँ विजय झा के ऊपर कभी मत करना शंका, अकेले हनुमान ने जला दिया था लंका। अच्छा ठीक है, तो एक बात बताइए, बोले कि आप कर्मचारी नेता है, आम लोगों का नेता नहीं बन पाएंगे ना? आप ये बताइए, कर्मचारी छत्तीसगढ़ का जनता नहीं है? मैं छत्तीसगढ़ की जनता के लोगों के काम नहीं करता साहब? कर्मचारी पहले आम नागरिक है, जनता है, फिर कर्मचारी है। कर्मचारी के बारे में बोलूँगा आँख से आंसू आ जाएगा। आप कई बार गए बूढ़ा तालाब, 9 महीने तक अनुकंपा नियुक्ति की विधवा बेटी बहन छत्तीसगढ़ की बैठी थी और कांग्रेस के नेता लोग ले जा करके मुख्यमंत्री से बात करा दिए। मुख्यमंत्री जी से फोटो खिंचाए और बोल दिया आपको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगा। अरे क्यों नहीं मिलेगा? उसका पति खत्म हुआ, उसका पिता खत्म हुआ, क्या कांग्रेस पार्टी में अनुकंपा नियुक्ति रहेगा? इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी। कर्मचारियों के लिए क्या कीजिएगा? कर्मचारियों का सब मांग पूरा कराऊंगा। अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, अनुकंपा नियुक्ति महिला कर्मचारी, आंगनबाड़ी, कोटवार, कितना मैं गिनाऊं साहब? जितने लोगों से अन्याय हुआ है और धोखा हुआ है, इन्होंने कोई चुनावी घोषणा पत्र का पालन नहीं किया। और आज बहुत खुशी है, दोनों आपस में लड़ने दो, टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल को। और हॉकी खेलते हैं ना, 2 लोग आपस में लड़ते हैं, हम चुपचाप बाल को निकाल करके डी में ले जा करके चुपचाप झाड़ू छाप जिता के बताएं। जिता देंगे, कैप्टन ही नहीं है ना आपके पास। बोल रहे हैं कैसे खिलाड़ी खाली थोड़ी जीतेगा, कैप्टन है। किसका कैप्टन? अच्छा, और किसका कैप्टन है बताओ? हम लोकतंत्र संविधान की रक्षा करने वाले निर्वाचित विधायक अपना नेता चुनेंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे। इनके यहाँ भी कोई नेता नहीं, लड़ तो रहे कोई। आप बोलते हो ना भूपेश है तो भरोसा है साहब, भूपेश है भरोसा, इसका मतलब टीएस सिंहदेव पर भरोसा नहीं है, सोनिया गांधी प्रियंका गांधी पर भरोसा नहीं है। वहाँ भी पीछे लगा दिए हैं रनर, 6 महीने का
संविधान युक्ति मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो टीएस सीधे आज रो रहा है कि मैं चुनावी घोषणा पत्र का पालन नहीं करा पाया। आप चिंता मत करिए, कोई नहीं है टक्कर में, काहे पड़े हो चक्कर में। तो ये विजय झा हैं, अपने जो है बातों से कई लोगों को अपना मुरीद बनाते हैं, कर्मचारी नेता के रूप में अपनी पहचान बनाए, अब जनता के बीच में, मतदाताओं के बीच में एक प्रत्याशी के रूप में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुकाबला रायपुर दक्षिण में है, जहां पर कहा जा रहा है कि बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार बृजमोहन अग्रवाल हैं। जाहिर है कि कांग्रेस के राम सुंदर दास महंत, बृजमोहन अग्रवाल जैसे दिग्गज नेताओं के बीच में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कितना कारगर रूप से अपना चुनाव लड़ पाएंगे, जीत पाएंगे और अपनी पहचान बना पाएंगे, इस पर हर किसी की नज़र रहेगी। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। नमस्कार।